नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सितिया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 195 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए और बाकी दलों ने अभी तक चर्चा भी शुरू नहीं की। कांग्रेस और इंडी अलायंस के दल भारतीय जनता पार्टी के जीतने के मंत्र को कभी नहीं समझ पाएंगे। भाजपा को जीतने के लिए त्याग करना आता है। इंडी अलायंस की पार्टियां यही नहीं कर पा रही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बहुत मुश्किल से दिल्ली में सीट शेयरिंग की, लेकिन पंजाब में नहीं कर पाए। कांग्रेस ने इस बार मजबूरी में थोड़ा त्याग सीखा है, लेकिन हारी हुई सीटों पर उसने सीट शेयरिंग की है। दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में जितनी भी सीटें आम आदमी पार्टी को दी, वे सब कांग्रेस पिछली बार और उससे भी पिछली बार हारी हुई है और उसके लिए भी उनको महीनों लग गए। दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जो हर आने वाले को गले लगा रही है और अपनी जीती हुई सीटें उसको दे रही है। पहले भी दी हैं, पहले बिहार में दी 2019 में। 2014 में भारतीय जनता पार्टी 22 सीटें लड़ी थी, जीती हुई 5 सीटें उसने जेडीयू को दी। तो त्याग करना सीखना चाहिए, तब जाकर के जीत होती है। यह है जीत का मंत्र। और इस बार में वह वही बात उत्तर प्रदेश में हो रही है जो पिछली बार बिहार में हुई थी। जयंत चौधरी हारे हुए लूटे पिटे नेता हैं। पिछले 10 साल से वे कोई चुनाव नहीं जीते, राज्यसभा को छोड़कर, वो भी समाजवादी पार्टी की दया से। यहां तक कि उनके पिता अजीत सिंह भी पिछले 2 लोकसभा चुनाव हार गए थे। फिर भी वह भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, तो भाजपा ने उन्हें अपनी जीती हुई सीट दे दी है। इंडी अलायंस उन्हें लोकसभा की 7 सीटें दे रही थी लड़ने के लिए, लेकिन जयंत चौधरी 2 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। वह तीसरी मांग रहे हैं, मिलेगी नहीं मिलेगी वह मैं नहीं कह सकता, लेकिन वह फॉर्मली अब एनडीए में आ गए हैं। शनिवार को उन्होंने जेपी नड्डा के घर पर जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर ली है और मुलाकात के बाद एक्स पर, यानी जो ट्विटर होता था, उस पर ट्वीट भी कर दिया है। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ कम से कम 2 सीटें जीतने की गारंटी तो है। इंडी अलायंस में तो 7 सीटें लड़कर 1 सीट जीतने की गारंटी भी नहीं है। पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन था और उस गठबंधन में 3 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिली थी, तीनों हार गए, बाप बेटा हार गए। तो वहां कोई गारंटी नहीं है, यहां गारंटी है। यह है फर्क। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर और प्रतापगढ़ सीटें फिर से दे दी हैं। पिछली बार भी ये सीटें दी थी और दोनों सीटें अपना दल जीता था, हालांकि वे 5 सीटें मांग रही थी। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभा सपा को घोसी सीट गठबंधन में देती है, हालांकि वे 3 सीटें मांग रहे थे। तो 3 सीटें तो नहीं, उनको 1 सीट दे दी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा। इसी तरह निषाद पार्टी के संजय निषाद को गाजीपुर की सीट दी जा रही है। वह अभी योगी सरकार में मंत्री हैं। उनको एमएलसी बनाया गया था और एमएलसी बनाने के बाद उनको मंत्री बना दिया गया। वह विधायक भी नहीं है उस ढंग से देखा जाए तो, विधान परिषद में है। लेकिन ये जो सीट दी गई है गाजीपुर की, वह भी बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट है जो वह गठबंधन में दे रही है। त्याग करना आना चाहिए, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं।
हालांकि पिछली बार बसपा की टिकट पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी जीते थे, जबकि इस बार वह सपा के उम्मीदवार है। यह सीट जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 3 बार जीत चुके हैं। 2014 में भी वह वहां से जीते थे, लेकिन 2019 में अफजल अंसारी से हार गए थे क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन था और वो भी बहुत कम मार्जिन में हारे थे। जहां तक जयंत चौधरी का सवाल है, तो वह घाट घाट का पानी पीकर जीतने के लिए मोदी की शरण में आए हैं। भाजपा हमेशा से अजीत सिंह को गठबंधन का ऑफर देती रही थी। 2014 में भी दिया था, 2019 में भी ऑफर दिया था और बातचीत भी हुई थी, लेकिन वह हमेशा गलतफहमी में रहते थे। औकात एक सीट की, मांगेंगे 7, तो यह स्थिति थी। दोनों चुनावों में पिता पुत्र दोनों हारे, 2014 में भी 2019 में भी। जयंत चौधरी ने अपने पिता अजीत सिंह की गलतियों से सबक सीखा है। जब तक वह जिंदा थे तो उनकी चलती थी, अब वह नहीं है तो जयंत सिंह ने अपने पिता की गलतियों से सबक सीखकर भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाना उचित समझा है। इसीलिए वह 7 सीटें छोड़कर 2 पर आ गए। अजीत सिंह 2014 में बागपत में भारतीय जनता पार्टी के सतपाल सिंह से हारे और 2019 में मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान से हार गए। इससे पहले 1998 में भारतीय जनता पार्टी के सोमपाल शास्त्री से भी हारे थे। इसी तरह जयंत चौधरी तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं, वह भी 2009 में मथुरा से, और 2014 में वे मथुरा में हेमा मालिनी से हार गए। 2019 में बागपत में सत्यपाल सिंह से हार गए। सत्यपाल सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। वे बागपत के हैं जरूर, लेकिन सारी उम्र महाराष्ट्र में पुलिस की नौकरी की। फिर भी उन्होंने चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और पोते जयंत चौधरी दोनों को हराया, जबकि यह बागपत चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा, उनकी राजनीति का गढ़ रहा। और 2 बार लगातार बाप बेटा वहां पर हारे। इसे कहते हैं जीतने के लिए त्याग का मंत्र, जीती हुई सीट देना। चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल को दूसरी सीट बिजनौर मिलने की उम्मीद है। मिलने की उम्मीद क्या मतलब, लगभग दे ही दी जाएगी। यहां से पिछली बार बसपा के मलूक नागर जीते थे। मलूक नागर बसपा छोड़कर जयंत चौधरी के साथ आ गए हैं। बिजनौर वह सीट है जहां कभी प्रकाश वीर शास्त्री ने निर्दलीय जीतकर 1962 में संसद में जवाहरलाल नेहरू की नाक में दम कर दिया था। वे हिंदी आंदोलन, गोरक्षा आंदोलन, इस सब के बड़े नेता थे। इस सीट से एक बार मायावती और एक बार मीरा कुमार भी जीती हैं। 1985 में उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में रामविलास पासवान और मीरा कुमार में मुकाबला हुआ। दोनों बिहार के थे, लेकिन आए यहां पर चुनाव लड़ने के लिए। पासवान हार गए और मीरा कुमार जीत गई। मुस्लिम बहुल इस सीट पर मुस्लिम सिर्फ एक बार 1957 में ही जीता है। 4 बार भारतीय जनता पार्टी इस मुस्लिम बहुल सीट पर जीत चुकी है। इसके बावजूद यह सीट जयंत चौधरी को दी जा रही है। पिछली बार ही सपा बसपा के गठबंधन और मुस्लिम दलित गुर्जर समीकरण के चलते बसपा के मलूक नागर जीत गए थे। यहां सबसे ज्यादा करीब 1,35,000 मुस्लिम वोट हैं और उसके बाद 1 लाख गुर्जर हैं, 80,000 दलित हैं, 35,000 सैनी हैं, जाट सिर्फ 25% हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह का दबदबा था तो वह इसके बावजूद भी जीतते थे। लेकिन अभी गुर्जर
मुस्लिम और दलित समीकरण के कारण पिछली बार बसपा जीती थी। और अब अगर मुस्लिम साथ नहीं होता है, जाट, दलित और गुर्जर मिलते हैं, तब भी यह सीट जीती जा सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सीट भी त्याग कर रही है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।